आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से आयन जली विलयन में रंगीन होते हैं। ठीक है, हमें दिए Ti+3 अर्थात टाइटेनियम +3 आयन, वेनेडियम +3 आयन, कॉपर प्लस आयन, स्कैंडियम +3 आयन, Mn मैंगनीज +2 आयन, आयरन +3 आयन तथा कोबाल्ट +2 आयन। प्रत्येक के लिए कारण बताइए। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमसे प्रश्न कह रहा है कि कौन से आयन जली विलयन में रंगीन होंगे। ठीक, तो पहले इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि आयन जो हमारे हैं ये रंगीन क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है ना, तो जो वे आयन, ठीक है, जिनमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे ही केवल हमारे रंगीन होते हैं जली विलयन में। ठीक है ना, तो इनको लिख लेते हैं। वे आयन रंगीन होते हैं जिनमें वे आयन रंगीन होते हैं जिनमें, ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है ना, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे कि ये हमें आयन दिए हैं जितने भी, ये इनमें से जिन जिन में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक हो या एक से अधिक हो, तो वे सभी हमारे जली आयन विलयन में रंगीन होंगे। ठीक है, तथा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें नहीं उपस्थित होंगे वे हमारे रंगीन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो हमारे इस प्रश्न का जो कारण था मुख्य, वह यह हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि हमारे कौन से आयन जो हैं वो विलयन में रंगीन होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहले दिया है Ti+3 टाइटेनियम +3 आयन। ठीक है, तो जो टाइटेनियम +3 आयन का मतलब है यहाँ पर +3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया है। अर्थात अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारा बनेगा आर्गन। ठीक है, चूंकि ये आर्गन के सभी हमारे उत्तरवर्ती तत्व हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारे तत्व का जो हमारा विन्यास बनेगा वो आर्गन के तक तो समान बनेगा। फिर उसके पश्चात हमारे इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षकों में प्रवेश करेंगे उनमें भिन्न भिन्न रूप से होंगे। ठीक है ना, तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा टाइटेनियम +3 आयन का, वो होगा हमारा आर्गन 3d1। ठीक है ना, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है और डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, जो कहता है कि प्रत्येक कक्षक में युग्मन की प्रक्रिया तब तक नहीं प्रारंभ होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भर देंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वह हमारे आ जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा हो जाता है 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा अर्थात जो Ti+3 अर्थात टाइटेनियम प्लस आयन है ये हमारा रंगीन होगा। ठीक है, अर्थात इसका जली विलयन रंगीन होगा। ठीक है, तथा जो दूसरा हमें दिया है वेनेडियम +3। ठीक है, तो वेनेडियम +3 का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो बनेगा आर्गन 3d2। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि डी उपकोष है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर भरे थे, डी उपकोष में 5 कक्षक होंगे। ठीक है, तथा इनमें इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे तो यहाँ पर भी हम हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे 5 कक्षकों में। ठीक है, तो 5 कक्षक पहले बना लेते हैं। ठीक, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वे हमारे इस तरीके से भर जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाते हैं 2। ठीक है ना, तथा अब जो हमारा तीसरा हमें दिया था वह था हमारा Cu+ अर्थात कॉपर प्लस। ठीक है ना, कॉपर प्लस हमें दिया यहाँ पर, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन के त्याग को दर्शाता है ये। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा इस स्थिति में बनेगा आर्गन 3d10। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका क्या तात्पर्य है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, वे हैं 10। ठीक है, तो 5 कक्षक बनेंगे तथा 5 कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो देखते हैं हमारे कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से हमारे सभी कक्षक भर गए, उस 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए। अतः जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे कितने होंगे, यहाँ पर हमारे होंगे 0। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए
शून्य। ठीक है, अर्थात ये जो कॉपर प्लस आयन है ये रंगीन नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जली विलयन, ये सभी जली विलयन के लिए बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा था वी वेनेडियम प्लस 3, ये भी हमारा रंगीन होगा। ठीक, तथा जो इसके बाद हमें जो आयन दिया है वह हमारा है स्कैंडियम, ठीक है, प्लस 3, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वह आर्गन 3d शून्य, ठीक है, 4s शून्य बनेगा, अर्थात ये इसके जो हमारा आर्गन तक का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। ठीक है ना, तो अर्थात जो हमारा आर्गन होता है, ठीक है ना, तो उसका जो अंतिम कोश जो होता है वह इस प्रकार से होता है 3s2 3p6। ठीक है, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे किस कोश में जा रहा है, उपकोश में, तीसरे पी उपकोश में जा रहा है। ठीक, पी उपकोश में जो हमारे कक्षक होते हैं वो कितने कक्षक होते हैं, हमारे 3 कक्षक होते हैं, तो तीनों को बना लेते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं, 6 भरे हैं, अर्थात ये पूर्णता भरे हुए हैं क्योंकि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें भी हमारे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, शून्य। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे हैं शून्य। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। आप सभी के मन में चल रहा होगा ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। ठीक है ना, तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होता है, और आर्गन का हमारा परमाणु क्रमांक जो है वह 18 होता है। 18 इलेक्ट्रॉनों तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के समान होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा। ठीक है ना, तो अब ये हमारा स्कैंडियम प्लस का भी बन गया हमारा, तथा जो हमें अब दिया है Mn+2। ठीक है, तो Mn+2 का जो हमारा बनेगा आर्गन, ठीक है ना, आर्गन 3d5 बनेगा। ठीक, तो डी उपकोश में हमारे 5 कक्षक होंगे, 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे आएंगे यहाँ पर भी 5। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो Fe+3 आयन हमें दिया है, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो हमारा बनेगा आर्गन 3d, ठीक है ना, आर्गन 3d5। ठीक, तो अतः जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे 5। ठीक है, तथा जो अंतिम हमें दिया है वो दिया है कोबाल्ट +2 आयन। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आर्गन 3d7। ठीक है ना, तो अतः जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितने होंगे, तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं। जो इसमें 5 के डी उपकोश के 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डी उपकोश बन गया, इसमें हम 5 कक्षक बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो जिनमें जिनमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे सभी रंगीन देंगे। ठीक है, तो ये सभी हमें रंगीन, ठीक है ना, जली विलयन देंगे, रंगीन जली विलयन देंगे। ठीक है ना, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि Ti+3 कॉमा V+3 वेनेडियम +3 आयन, Mn+2 आयन, ठीक है ना, Mn+2 आयन कॉमा आयरन +3 आयन तथा कोबाल्ट +2 आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है ना, तथा जो हमारे Cu+ तथा Sc अर्थात स्कैंडियम +3 आयन है वे रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।